जय हिंद साथियों। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं स्पेशली नए केस के संबंध में सारी स्थितियां आप लोग के सामने स्पष्ट करने वाला हूं। तो देखिए साथियों, इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में नए केस को लेकर जितने भी सामान्य शिक्षक साथीगण आगे आ रहे हैं, चाहे वो महेश कुमार यादव सर हो, चाहे अजीत कुमार तिवारी सर हैं, तो बिल्कुल मेरा आप लोगों से यही दिली निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करिए। देखिए साथियों, हमारे ही शिक्षक परिवार से यदि हमारे ही कोर्स की मान्यता के लिए कोई शिक्षक खड़ा होता है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो साथियों, ये जानिए कि 97,000 नए शिक्षक भर्ती, यूपी टेट व एनआईएस डीएलएड की मान्यता को लेकर स्पेशली उत्तर प्रदेश में वो सारी स्थितियां मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट करने वाला हूं। और साथियों, इस वीडियो में अपनी व्यक्तिगत चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो बिल्कुल साथियों, ठंडे दिमाग से और ठंडे तन्मयता के साथ आप लोग इन चीजों पे विचार विमर्श अवश्य करिएगा। तो देखिए साथियों, आप एक शिक्षक है और आप एक समाज के असली हीरो हैं। क्योंकि साथियों, असमंजस की स्थिति का ही कारण है कि अभी भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, चाहे यूपी टेट के मान्यता को लेकर हो, या फिर हमारे कोर्स के वैलिडिटी को लेकर हो, या फिर एनसीटी लेटर के संज्ञान को लेकर हो। तो ऐसे में साथियों, जो नई केस का मन बन रहा है उसको लेकर साथियों आप भी अपनी स्थिति अवश्य स्पष्ट करिए और बिल्कुल साथियों खुल के सपोर्ट करिए। और साथियों, मेरा व्यक्तिगत यही कहना है कि और भी सामान्य शिक्षक साथी जो स्पेशली और केसेस करना चाहते हैं उनका भी आप लोग खुल के सपोर्ट करिए। देखिए साथियों, उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि यही हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में, वहाँ पे स्पेशली 1 या 2 केस नहीं हुई थी साथियों, वहाँ पे 6 से 7 केस हुई थी। और तमाम जो शिक्षक साथीगण थे वे देख भी रहे थे, केस को अटेंड भी कर रहे थे, और जो तमाम शिक्षक साथीगण थे वो खुल के मदद भी कर रहे थे, हेल्प भी कर रहे थे। ऐसे में साथियों, जब बात आए हमारे कोर्स की मान्यता की, जब बात आएगी हमारे हित की, तो जो नई केस हो रही साथियों स्पेशली लखनऊ बेंच में, जिसमें एनसीटी के लेटर को चैलेंज किया जाएगा, तो बिल्कुल साथियों आप लोग खुल के सामने आइए और किसी भी तरह की किसी भी अफवाह में आप न पड़े। देखिए साथियों, आप एक शिक्षक हैं, आप खुद चीज़ों को बेहतर और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो साथियों, बेसिकली ढेर सारी आप लोग को मैं चीज़ें आप लोगों से स्पष्ट करने वाला हूं और अपनी व्यक्तिगत राय आप लोगों के साथ रखने वाला हूं। तो देखिए साथियों, मैं बिल्कुल आप लोगों का दिल से सम्मान करता हूं और आप लोगों के लिए प्रतिष्ठा मेरे दिल में बिल्कुल कूट कूट के भरी हुई है। तो देखिए साथियों, जब आप पहली बार 1881 केस हुई थी तब भी आप लोगों ने खुल के सपोर्ट किया था। साथ साथ जब लखनऊ बेंच से केस हुई थी तो भी आप लोगों ने खुल के केस के लिए और केस की लड़ाई के लिए खुल के सपोर्ट किया था। तो साथियों, जो नई केस स्पेशली लखनऊ बेंच में एनसीटी के लेटर के चैलेंज के रूप में हो रही है, तो साथियों इसमें भी आप लोग बिल्कुल खुल के सपोर्ट करिए। तो देखिए साथियों, हमारा 100, 200, 300 या 400 कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। हमें साथियों केवल 100 से 200 रुपए अपने कोर्स के मान्यता के लिए, या फिर नए केस जो स्पेशली लखनऊ बेंच से की जाएगी एनआईएस डीएलएड के मान्यता के संबंध में, उसी के लिए है। कोई साथियों कोई व्यक्तिगत चीज़ों के लिए पैसे या फिर हेल्प आप लोगों से नहीं मांगता। चूंकि साथी आप लोग एक सम्मानित वर्ग से आते हैं, आप लोग एक सम्मानित हैं, तो सारी चीज़ें आप लोग के सामने स्पष्ट है। और हर हर उन कड़ियों को, चाहे वह चीज़ें छोटी हो चाहे बड़ी हो, एनआईएस से डीएलएड संबंधित होती हैं, तो टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ उन चीज़ों को शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे बात आ रही है साथियों नए केस की। और चूंकि साथियों इस समय स्पेशली उत्तर प्रदेश में एनआईएस डीएलएड को लेकर, चाहे आप ट्विटर देख रहे होंगे, व्हाट्सएप देख रहे होंगे, फेसबुक देख रहे होंगे, या फिर अदर जो स्रोत से आपको कुछ अन्य खबरें भी निकल के आ रही हैं जो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क को डाइवर्ट करती हैं। और साथियों, जाहिर सी बात है, जब एक ही चीज़ों को लेकर चार लोग चार तरह की बातें करते हैं तो जाहिर सी बात है माइंड अपसेट होता ही है। तो साथियों, आप लोग सम्मानित हैं, तो बिल्कुल यह जो चीज़ें हो रही हैं या फिर जो नया केस हो रहा है साथियों, ये हमारे कोर्स को मान्यता के लिए ही किया जा रहा है। और साथियों, जो एनसीटी के लेटर को चैलेंज किया जाएगा, यह जो व्यक्तिगत सुझाव था साथियों, ये एडवोकेट सर का था, यानी कि जो एडवोकेट हायर किए गए थे उनका यह व्यक्तिगत सुझाव था कि आप लोग इस मुद्दे को रख के कोर्ट में अपने कोर्स को मान्य करा सकते हैं या फिर अपनी बातें रख सकते हैं। तो ऐसे में साथियों, यदि हम एनसीटी के लेटर को चैलेंज करते हैं तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार जवाब तलब करेगी उत्तर प्रदेश प्रशासन से, शिक्षा विभाग से। तो जाहिर सी बात है जो शिक्षा विभाग है वो अपना स्पष्टीकरण देगा कि भाई एनसीटी का लेटर 6 महीने पहले जो जारी हो गया है स्पेशली उत्तर प्रदेश में, उसे संज्ञान में क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो साथियों, सब मिलाकर बस मेरा आप लोगों से यही दिली निवेदन है कि बिल्कुल खुल के हेल्प करिए। और हर बार की तरह फिर मैं ऑफलाइन मोड पे, यानी कि जो भी मेरे संपर्क में सम्मानित शिक्षक साथीगण है, लगभग 10 से 15 संख्या में साथियों, मैं फिर हर बार की तरह उन लोग से मिल रहा हूँ और उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग भी नए केस के लिए जो आपसे बन पड़े उसकी हेल्प जरूर करिए साथियों। देखिए साथियों, कोई बाउंडेशन, कोई सीमा नहीं कि नहीं आपको इतना देना ही देना है। बिल्कुल साथियों, आप याची भी बन सकते हैं, या फिर आप याची नहीं बनना चाहते तो जो आपसे हो सके हेल्प जरूर करिए। तो देखिए साथियों, हमारा ही शिक्षक परिवार के शिक्षक साथीगण है महेश कुमार यादव सर, अजीत कुमार तिवारी सर, जो हमारे कोर्स के लिए खड़े हो रहे हैं, वो कोई और चीज़ों के लिए नहीं साथी।
साथियों, और हमारे कोर्स की मान्यता की बात आएगी, हमारे कोर्स की वैलिडिटी की बात आएगी, क्योंकि साथियों आगे 97,000 शिक्षक भर्ती हमारा वेट कर रही है। ऐसे में यदि हमारे सामान्य शिक्षक साथीगण मान्यता को लेकर कुछ एक्शन करना चाहते हैं, कुछ प्रतिक्रियाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है हम शिक्षक परिवार को उनका सपोर्ट करना चाहिए। देखिए साथियों, हम जा तो सकते नहीं डेली, लेकिन सपोर्ट घर बैठे अवश्य कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए। देखिए साथियों, लगभग हर बार जितनी भी बार केस हुई है, चाहे चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर हो, 1881 को लेकर हो, आपने हर बार हेल्प की है, और टीचर प्लानिंग चैनल के माध्यम से हर एक बार आप लोगों से निवेदन प्रतिष्ठापूर्वक किया भी गया है कि आप लोग साथियों आगे आइए। और साथियों बिल्कुल आपके इन बातों का मैं जीवन भर आभारी रहूंगा, और आप लोगों ने खुल के सपोर्ट भी किया है, और ऐसे ही प्यार और अपना विश्वास टीचर प्लानिंग चैनल के साथ बनाए रहिए। तो साथियों बस वीडियो के अंत में बस यही कहूंगा साथियों कि बिल्कुल खुल के सपोर्ट करिए, क्योंकि साथियों जो नई केस होगी वो हमारे कोर्स की मान्यता के लिए होगी, हमारे हित के लिए होगी, हमारे बेटे के लिए होगी। बाकी साथियों, आप एक सम्मानित शिक्षक साथीगण है, आप एक समाज के असली हीरो हैं, तो आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें साथ देना चाहिए। हर एक चीज़ों को बिल्कुल आप साथियों ध्यान से समझिए और सपोर्ट करिए, क्योंकि यह जो मुद्दा है साथियों नए केस का, वो हमारे कोर्स के संबंध में है। बाकी साथियों नए केस के विषय में यदि आपको महेश कुमार यादव सर से व्यक्तिगत रूप से बात करनी है, तो उनका नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़िएगा, या फिर अजीत कुमार तिवारी सर से यदि आपको बात करनी है, तो उनका भी मोबाइल नंबर आपको कमेंट बॉक्स में प्रदान कर दिया जाएगा, यदि आप इच्छुक हो तो। और साथ साथ साथियों की यदि आप केस के विषय में किसी भी छोटी या बड़ी बातों को लेकर असमंजस की स्थिति में है, तो बिल्कुल अपने माइंड को बिल्कुल क्लीन रखिए। जी हाँ साथियों, बिल्कुल क्लीन रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यह जो नई केस होगी वो एक बड़ी जीत दर्ज कराएगी। और साथियों जानिए कि यह लगभग जो चैलेंज का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ों को लेकर भी उभरेगा। तो साथियों आपको स्क्रीन पे बिल्कुल सारी डिटेल्स दिख रही होंगी। अजीत कुमार सर का SBI अकाउंट नंबर है, FSC कोड है, ब्रांच है, उसके बाद गूगल पे नंबर है। तो बिल्कुल साथियों स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो आपसे हो सके हेल्प करिए। साथ ही साथ ऐसे शिक्षक साथीगण जो इस वीडियो को नहीं भी देख पा रहे, तो उनको भी आप प्रोत्साहित करें कि नहीं आप हेल्प करिए। देखिए साथियों, मैं इसलिए हमेशा आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मुझे आप लोगों पे पूर्ण विश्वास है, और कहीं ना कहीं आप एक शिक्षक है, हर चीज़ों में क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है आप भली भांति चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। और हर एक उन चीज़ों को, हर एक मुद्दों को टीचर प्लानिंग पॉइंट बहुत ही सजगता के साथ आप लोगों तक पहुंचाता है और उसे उठाता है, जो NIS DLED को UP टेट शिक्षक भर्ती और तमाम चीज़ों की जगह पे मान्यता दिलाती है। तो साथियों केस के संबंध में, जो नई केस के संबंध में आ रही है, खुल के सपोर्ट करिए। और भी जो चीज़ें साथियों आपने राय विचार बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करिए। देखिए साथियों, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, उससे क्या होता है कि हमें जो चीज़ें हो रही हैं उसके विषय में और भी ज़्यादा जानकारियाँ होती हैं। तो साथियों आई थिंक आप मेरी बातों की स्पष्टता को समझ गए होंगे, मेरी बातों की गंभीरता को आप समझ रहे होंगे। तो साथियों मैंने कोशिश की है कि कम शब्दों में छोटे वीडियो में अपनी दिल की बात, अपने मन की बात आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ, स्पेशली नई केस को लेकर। तो साथियों बिल्कुल उठिए और सपोर्ट करिए, ताकि हमारा जो शिक्षक परिवार है, जो कहीं ना कहीं हमारे कोर्स के लिए फिर से लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, वो भी लड़ सके। बाकी और भी शिक्षक साथी यदि केस न्याय करना चाहते हैं, तो वो भी खुल के केस कर सकते हैं। देखिए साथियों, NIS DLED शिक्षक परिवार काफ़ी बड़ी संख्या में है, तो जाहिर सी बात है यदि कोई खड़ा हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो बिल्कुल साथियों उसको सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। बाकी साथियों स्पेशली 1881 केस को लेकर, जूनियर शिक्षक भर्ती के जजमेंट को लेकर, साथ साथ जो नई केस आएगी उसके संबंध में और भी जो चीज़ें होंगी, वो समय टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचता रहेगा, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, NIS DLED को सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्तियों में मान्य कराना चाहिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।